साल था 1857। हिंदुस्तान की हवा में ना एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। एक गुस्सा था जो सादियों की गुलामी के बाद अब बस उबलने ही वाला था। और ये कहानी उसी उबाल की है। ये कहानी है एक सिपाही की, जिसकी एक अकेली ललकार ने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। और ये कहानी है एक ऐसी रानी की जिसकी तलवार ने अपनी मिट्टी की आबरू के लिए इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक चिंगारी और एक ज्वाला। जब ये दोनों मिले तो इन्होंने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की वो कहानी लिखी जिसे हम सब 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस कहानी को जरा करीब से समझते हैं। इस बड़ी कहानी का जो पहला अध्याय है ना, वो एक नौजवान के खून और उसकी हिम्मत से लिखा गया। नाम था मंगल पांडे। बलिया के मिट्टी में जन्मे मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में एक आम सिपाही थे। देखिए, उनके लिए वो वर्दी सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, वो उनका मान था, उनका सम्मान था। लेकिन जब उसी सम्मान पर हमला हुआ तो उन्होंने वर्दी और वतन के बीच वतन को चुना। और वजह बनी ये एनफील्ड राइफल। इसके कारतूसों को लेकर एक अफवाह ने पूरी सेना में जैसे भूचाल ला दिया। कहा गया कि इन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। अब सिपाहियों के लिए ये सिर्फ एक कारतूस नहीं था, ये उनके धर्म, उनकी आस्था पर सीधा सीधा हमला था। और फिर वो दिन आया। बैरकपुर के परेड ग्राउंड पर हजारों सिपाही खड़े थे। सबके दिलों में गुस्सा उबल रहा था, लेकिन जुबान पर ताले लगे थे। सब बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि कौन पहला कदम उठाएगा। और उस खामोशी को तोड़ा मंगल पांडे ने। उन्होंने अकेले ही ब्रिटिश हुकूमत को ललकार दिया। वो सिर्फ एक सिपाही का गुस्सा नहीं था, नहीं, वो एक दबे हुए, कुचले हुए राष्ट्र की पहली चीख थी। क्रांति की वो पहली चिंगारी जिसने इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अंजाम वही हुआ जो अक्सर बागियों का होता है। मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। अंग्रेजों ने सोचा एक जान ले ली तो ये बगावत की आग बुझ जाएगी, पर वो एक बात भूल गए थे, शहादत की आग बुझती नहीं है, वो फैलती है। मंगल पांडे की शहादत वो चिंगारी तो थी जिसने अंधेरे में पहली रोशनी कर दी थी। लेकिन सवाल यह है कि इस छोटी सी चिंगारी को एक धधकती हुई ज्वाला में किसने बदला? और इसका जवाब हमें मिलता है कहानी के दूसरे अध्याय में। चलिए अब रुख करते हैं झांसी की ओर और देखते हैं कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई इस क्रांति की सबसे प्रखर ज्वाला बनी। मणिकर्णिका, जिन्हें सब प्यार से मनु बुलाते थे, उनका बचपन आम लड़कियों जैसा था ही नहीं। सोचिए, जब बाकी बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेल रहे थे, तब मनु तलवार चलाना और घुड़सवारी सीख रही थी। उनकी परवरिश एक राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह हुई थी। झांसी की रानी बनने के बाद किस्मत ने उनकी बहुत कठिन परीक्षा ली। पहले उन्होंने अपने नवजात बेटे को खो दिया और फिर उनके पति राजा गंगाधर राव भी नहीं रहे। अब सोचिए, एक युवा विधवा जिसके कंधों पर पूरे राज्य की और एक गोद लिए हुए बेटे की जिम्मेदारी थी। अंग्रेजों ने इसे एक मौके की तरह देखा। उन्होंने अपनी एक कुटिल नीति का इस्तेमाल किया जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सुनने में तो ये एक कानून लगता है, पर असल में ये राज्यों को हड़पने का एक हथियार था। और इसी के तहत उन्होंने दामोदर राव को झांसी का वारिस मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत को लगा कि एक अकेली औरत, एक विधवा रानी, उनका क्या ही मुकाबला कर लेगी। पर झांसी की रानी ने जो जवाब दिया ना, वो आज भी हिंदुस्तान के इतिहास में गूंजता है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये युद्ध का ऐलान था। उन्होंने फौरन झांसी को एक अभेद्य किले में बदलना शुरू कर दिया और उस जमाने में एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने महिलाओं की एक सेना तैयार की। अब झांसी की हर औरत एक सिपाही थी और रानी उनकी सेनापति। जब अंग्रेजों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया तो रानी ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने मासूम बेटे को अपनी पीठ पर कसकर बांधा, अपने घोड़े बादल की लगाम थामी और किले की सबसे ऊंची दीवार से मौत को मात देते हुए छलांग लगा दी। ये भागना नहीं था, ये युद्ध को जारी रखने का ऐलान था। वो ग्वालियर के मैदान में अंग्रेजों से लड़ी और ऐसी लड़ी कि दुश्मन भी उनकी बहादुरी देखकर दंग रह गए। 18 जून 1858 को वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। वो हारी नहीं, उन्होंने शहादत को चुना और हमेशा के लिए अमर हो गईं। तो एक तरफ मंगल पांडे, दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई। दोनों के रास्ते अलग थे, दोनों की लड़ाइयां अलग थीं, पर दोनों की मंजिल एक ही थी, आज़ादी। उनकी ये विरासत आज भी हमें रास्ता दिखाती है।
तो सार यही है, मंगल पांडे वो पहली चिंगारी थे जिसने विद्रोह की आग को सुलगाया, और रानी लक्ष्मीबाई वो प्रचंड ज्वाला थीं जिसने उस आग को पूरे देश में फैला दिया। देखिए, उनकी कहानी में सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि हमारे लिए गहरे सबक छिपे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ कैसे उठाई जाती है, अपने हक और सम्मान के लिए कैसे लड़ा जाता है, और चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, घुटने नहीं टेकने हैं। और शायद इसीलिए इतिहास उन्हें सिर्फ एक सिपाही या एक रानी के तौर पर याद नहीं रखता। वो खुद अपने आप में एक क्रांति थे, एक ऐसा विचार जो आज भी जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि एक चिंगारी और एक ज्वाला की ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है, और उनके बलिदान से मिले सबक को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं।